हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशन टेबल, बाइनरी ऑपरेशन में कि ऑपरेशन टेबल हम कैसे तैयार करते हैं। इसे हम कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा हमने, है ना, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन टेबल यानी कंपोजिशन टेबल। इसको कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक बात याद रखें, वो ये है कि ऑपरेशन टेबल हम जब भी तैयार करते हैं, यानी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन नहीं जो टेबल पर, है ना, हॉस्पिटल में किया जाता है, वो ऑपरेशन नहीं। हम यहाँ क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो ऑपरेशन टेबल तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं हो, कम हो। कम से मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक एलिमेंट्स हो तो अपन ऑपरेशन टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन टेबल कैसे तैयार करेंगे इस क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, इसको वैज बोलते हैं, वैज। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैज, है ना। एक ये भी होता है वी, और इसको हम क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे, ठीक है ना। वैज और वी। वैज ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए वैज बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। ए और बी में जो मिनिमम है, जो भी मिनिमम वैल्यू होती है ए और बी में, वो हमें लिखना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वैज। तो इसकी जो ऑपरेशन टेबल हम तैयार करेंगे, ऑपरेशन टेबल को ध्यान रखिए, हम कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑपरेशन टेबल तैयार कर रहे हैं। इसकी कैसे तैयार करते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए आइए इधर, सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से पहले तो ये समझिए कि ये क्या है। एक टेबल सी बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, वैज ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, है ना। डिफाइंड बाई, डिफाइंड किस तरीके से? ए वैज बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, यानी ए और बी, ए और बी दोनों इसी में से एलिमेंट्स लेने हमें, ठीक है ना। ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सेट ए में से ही लेने हैं। अब ए और बी जो हम लेंगे, दो एलिमेंट्स जो लेंगे ए और बी के रूप में, उनमें जो मिनिमम होगा उसे हम उसकी वैल्यू के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। और इसके सबसे कॉर्नर में ऊपर की साइड जो ऑपरेशन दे रखा होता है, जैसे हमें क्या दे रखा है, ये वैज दे रखा है, हम इसको लिख देंगे, ठीक है। बाकी फिर इसके जो एलिमेंट्स बचेंगे, एक रो के रूप में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हमने इसको लिख दिया ये 1, है ना, 2 3 4 एंड 5, ये आ गए, ठीक है। ये सेट ए के सारे एलिमेंट हमने रो के रूप में लिख दिए, रो यानी हॉरिजॉन्टल। अब हमें वर्टिकल भी लिखना है इनको, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को हम लेफ्ट साइड में यानी वर्टिकल लिखेंगे। 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5। बहुत आसान है, देखिए अभी ये 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब अपन ऑपरेशन टेबल तैयार करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये मैं ए सपोज कर लेता हूं, इनको क्या सपोज कर लेंगे अपन? ए, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स को। और इन सारे एलिमेंट्स को अपन क्या सपोज कर सकते हैं? बी, ठीक है। तभी तो अपन कहेंगे ए वैज बी, 1 वैज 1,
है ना, 1 वैज 2, 1 वैज 3, 1 वैज 4, 1 वैज 5। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है कि सेट ए में, यानी जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं, ऑपरेशन टेबल हमें किसकी तैयार करनी है, क्या दे रखा है, ए वैज बी। और ए वैज बी का मतलब है क्या गिवन है अपन को, गिवन है हमें वैज सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, और क्या है, ए वैज बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ये है, यानी ए और बी में जो मिनिमम है उसको हमें लिखना है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ये है, ये इसकी हमें कंपोजिशन टेबल ज्ञात करनी है, यानी निकालनी है। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं पहले 1 और ये 1, तो 1 वैज 1 यानी मिनिमम ऑफ 1 एंड 1। 1 और 1 में मिनिमम क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1। अब 1 और 2, 1 वैज 2 यानी मिनिमम ऑफ 1 एंड 2। अच्छा, 1 और 2 में मिनिमम कितना है, 1। ऐसा तो नहीं 2 होता हो मिनिमम, 1 होता है, तो यहां हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 1 और 3 में मिनिमम ऑफ 1 एंड 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 लिख दिया। सिमिलरली हम और भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो क्या हो गया, देखिए भाई 1 का 4 मिनिमम क्या हो जाएगा, 1। 1 और 5 में मिनिमम 1 है ना, ये इस रो का हो गया। अब 2, ये मैं देखिए आपसे पहले ही कहा था कि ये जो एलिमेंट है ना वो ए है, और ये जो एलिमेंट है उनको अपन क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 1, 2 और 1 में मिनिमम क्या होता है, 1 होता है। 2 और 2 में मिनिमम 2 ही रहेगा, है ना। 2 और 3 में मिनिमम 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2, है ना। अब 3 में, 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में मिनिमम 2, 3 और 3 में मिनिमम 3, 3 और 4 में मिनिमम कितना होगा, 3 होगा, 3 और 5 में मिनिमम 3 होगा। अपन लिख सकते हैं ऐसे 3 वैज 5, मिनिमम ऑफ 3 एंड 5, तो कितना आ गया, 3 आ गया मिनिमम। ठीक है, अब 4 के लिए देखिए, 4 वैज 1 मिनिमम कितना है, 4 और 1 में 1 होता है। 4 और 2 में मिनिमम 2, 4 और 3 में मिनिमम 3, है ना। 4 और 4 में मिनिमम 4, 4 और 5 में मिनिमम 4। अब 5 के लिए देखिए, 5 और 1 में मिनिमम 1, 5 और 2 में मिनिमम 2, 5 और 3 में मिनिमम 3, 5 और 4 में मिनिमम 4, और 5 और 5 में मिनिमम 5। इस तरीके से हम इसकी ऑपरेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल निकालते हैं। मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाई चांस इसी में ही अगर वो ये कह दे ए वी बी, यानी मैक्सिमम ए बी, मैक्सिमम ए बी कह देता है कि ए और बी में जो मैक्सिमम है उसको निकालिए, तो ठीक इसी तरीके से जैसे हमने ये ऑपरेशन टेबल तैयार की है मिनिमम के लिए, ठीक वैसे ही हम ए वी बी, मैक्सिमम ए बी यानी मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, इसकी हम बना सकते हैं। चलिए इसकी हम यहां बनाते हैं। बड़ा ही आसान है बनाना। ठीक है, देखो यहां पर हमने लिख दिया v, तो पहले रो में इसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर 1
कॉलम वाइज लिख रहे हैं 3 4 एंड 5। इसमें हमने क्या डिफाइन किया है, इसमें हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है वी, है ना, यानी मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी में जो मैक्सिमम है वो लिखना है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने अभी मिनिमम वाली टेबल निकाली थी, क्या था कि wedge such that a cross a to a wedge b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखी थी। लेकिन हम यहां क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि ये जो है ना, ये इसको हम इन एलिमेंट्स को ए सपोज कर लेते हैं, है ना, और इन सारे एलिमेंट्स को क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो पहले कॉलम फिर रो, ठीक है ना, पहले कॉलम फिर रो। तो 1 एंड 1 में मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 और 2 में मैक्सिमम 2 होगा। 1 और 3 में मैक्सिमम 3 होगा। 1 और 4 में मैक्सिमम 4 होगा। 1 और 5 में मैक्सिमम क्या है, 5 है, ठीक है। 2 और 1 में मैक्सिमम 2, 2 और 2 में मैक्सिमम 2, 2 और 3 में मैक्सिमम, यानी बड़ा कौन सा है, 3 है। 2 और 4 में मैक्सिमम कौन सा है, 4 है। 2 और 5 में 5 है, ठीक है। अब 3 के लिए 3 और 1 में मैक्सिमम 3, 3 और 2 में मैक्सिमम 3 है ना। अच्छा, 3 और 3 में मैक्सिमम 3 ही रहेगा। 3 और 4 में मैक्सिमम 4 हो जाएगा, और 3 और 5 में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 1 में मैक्सिमम 4 हो गया, है ना। 4 और 2 में मैक्सिमम 4 हो गया। 4 और 3 में मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा। 4 और 4 में मैक्सिमम 4, और 4 और 5 में मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और 1 में मैक्सिमम क्या होगा, 5 होगा। 5 और 2 में मैक्सिमम 5 होगा, है ना। 5 और 3 में मैक्सिमम 5 होगा। 5 और 4 में मैक्सिमम 5 होगा, और 5 और 5 में मैक्सिमम 5 होगा। हमने मैक्सिमम की भी जो ऑपरेशन टेबल है वो भी तैयार कर ली। मैक्सिमम का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, ए वी बी, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में जो मैक्सिमम है, जो बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू है, वो हमें इसमें रखनी है, ठीक है ना। बहुत सिंपल होता है कि जिस कॉलम के लिए ये सब ए एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, इनको बी सपोज कर लेते हैं। अब जैसे 1 का 1 से निकालना है, तो 1 का 1 से, यानी जहां इसमें चलिए और ऊपर से आइए, तो जहां ये क्रॉस करेंगे उसमें रखेंगे। 1 में और 2 का, तो 1 और 2 ऊपर से आए, तो ये कॉलम आ रहा है, यहां मिल रहे हैं दोनों, तो 2 हो गया। 1 और 2 में जो मैक्सिमम है वो लिख दिया। अब 1 और 3 में, 1 के लिए अपन इधर गए, 3 के लिए निकालना है, तो 3 से ऊपर से आए कॉलम वाइज, तो कहां मिल रहे हैं, ये यहां करके मिल रहे हैं, तो ये 3 हो गया मैक्सिमम। इसी तरीके से 1 और 4 में 4 मैक्सिमम, 1 और 5 में 5 मैक्सिमम। ये कंपोजिशन टेबल हो गई। पर होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है। सपोज कीजिए जैसे इसी टेबल में से वो पूछता है, ये टेबल दे रखी है और वो पूछता है कि 4 वेज 5 की वैल्यू निकाली है, कंप्यूट 4 वेज 5 की, यानी 4 और 5 में मिनिमम कौन सा है। तो अब यहां से देखेंगे अपन कौन सा, 4 वेज 5, 4 यहां है, 5 कहां है, यहां है। इसमें चलिए इधर, और ये 5 वाले कॉलम में कहां आ रहा है, ये आ रहा है। 4 और 5 में मिनिमम कितना हो गया, 4 हो गया। और वैसे भी 4 और 5 में जो मिनिमम होगा, 4 और 5 में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, 4 ही तो होगा, ठीक है। अब जैसे और बताइए 3 और 2 का निकालते हैं, चलिए 3 वेज 2, 3 वेज 2, 3 ये है, इस कॉलम में है, 2 इस रो में है। अब इसमें तो रो वाइज चलिए और ऊपर से कॉलम वाइज चले आइए, कहां मिल रहा है, देखिए ये आ गया।
तो 3/2 यानी 2। दोनों में मिनिमम कौन सा है? अगर हमें टेबल से सॉल्व करना पड़े तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कंप्यूट कर सकते हैं। मैं समझता हूं ऑपरेशन टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑपरेशन टेबल से। कैसे? क्वेश्चन क्या है? डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। चलिए सेट सपोज कर लेते हैं ए है। सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एज कैसे है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है इसकी वैल्यू, और तब है जब ए प्लस बी लेस देन 6 हो। 6 से कम है तो ए प्लस बी वैल्यू आएगी उसकी। ए स्टार बी ए प्लस बी माइनस 6 तब होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, या तो 6 से बड़ा हो या इक्वल हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस बी माइनस 6, ठीक है। शो दैट, फिर उसके बाद 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। क्या कह रहा है वो कि 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर एलिमेंट इसका जो भी है ए के रूप में, जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1 2 3 4 5, जो भी एलिमेंट है ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल, हर एलिमेंट इन्वर्टेबल है, और 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना। और जो ए का इनवर्स है वो कितना है? 6 माइनस ए है। ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल तैयार करते हैं। तो देखिए क्या है गिवन। गिवन है हमें, इसे अपन क्या लिख सकते हैं कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, और क्या डिफाइन है? डिफाइन है अपने पास ए स्टार बी ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6, और a प्लस बी माइनस 6 इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वेयर a इज इक्वल टू है अपने पास सेट क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आइए हम इसकी कंपोजिशन टेबल यानी ऑपरेशन टेबल निकालते हैं। 6 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कम है तो बहुत आसान है ऑपरेशन टेबल बनाना, ठीक है। इस तरीके से देखिए एक टेबल बनाता हूं मैं जिसमें 6 कॉलम हो जाएंगे। यहां तो वो जो ऑपरेशन दे रखा है, जैसे यहां स्टार दे रखा है, स्टार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद सेट ए के सभी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ये आ गया 5, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां 0 1 है ना, 2 3 4 एंड ये 5, ये बन गया, ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली, यानी उसके ब्लॉक्स बना दिए। अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? जो अपनी डेफिनेशन है वो ये है कि ए स्टार बी, है ना, ये सारे एलिमेंट्स इधर के ए होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली यानी रो के रूप में लिखे हैं वो बी होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स बी हैं, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5 इधर वाले बी, और ये जो कॉलम वाइज लिखे हुए हैं, वर्टिकली जो लिखे हुए हैं वो होते हैं ए। अब ऑपरेशन क्या है कि ए प्लस बी, ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी तब होगी जब ए प्लस बी 6 से कम हो, लेस देन 6 हो, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5 है तब तो वही वैल्यू रहेगी,
अगर ए और बी का सम 0 1 2 3 4 5 है तब तो वही ए प्लस बी रहेगी वैल्यू, ठीक है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस 6 करके। तो देखिए 0 स्टार 0, चलिए पहले 0 स्टार 0 करते हैं। 0 स्टार 0 यानी 0 प्लस 0, 0, ये तो 6 से कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी, ठीक है। 0 स्टार 1 करते हैं तो 0 प्लस 1 यानी 1, और ये भी क्या है? 6 से लेस देन है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। इसी तरीके से 0 स्टार 2 यानी 0 प्लस 2, और 2 वैल्यू जो है वो 6 से कम है, लेस देन है, तो 2। 0 प्लस 0 स्टार 3, 0 ये स्टार ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। 0 स्टार 3 तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 यानी 3, जो 6 से कम है तो 3 रहेगा, यानी वही वैल्यू रहेगी। 0 स्टार 4 यानी 0 प्लस 4, अब 0 प्लस 4 की वैल्यू 4 होती है, लेस देन 6 है, तो 0 प्लस 4 यानी 4 ही रहेगा, है ना। इसी तरीके से 5। अब 1 के लिए 1 स्टार 0 यानी 1 प्लस 0 1, 1 स्टार 1 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 6 से कम है, अभी तो लेस देन ही चल रहे हैं, ठीक है। 1 स्टार 2 यानी 1 प्लस 2 3, 3 भी 6 से लेस देन है, तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 स्टार 3 यानी 1 प्लस 3 यानी 4, 4 भी लेस देन होता है 6 से, तो 4 रहेगा यहां। 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 यानी 1 प्लस 4 यानी 5, और 5 जो है वो 6 से कम है, तो यहां 5 ही रहेगा। 1 स्टार 5, 1 स्टार 5 कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस 5। अब ये 1 प्लस 5 6 हो गया, इक्वल हो गया ना 6 के। ये 1 प्लस 5 कितना हो गया? इन दोनों की वैल्यू 6 हो गई, तो ये 6 के इक्वल हो गया, ए प्लस बी 6 के इक्वल। तो फिर कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू फिर इस तरीके से निकालेंगे, ए प्लस बी माइनस 6, तो -6 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू यानी 1 स्टार 5 यानी 1 प्लस 5 की वैल्यू 6 के इक्वल आ रही है, 6 के इक्वल आ रही है, तो ये कंडीशन हो गई कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये दे रखी है। जब इक्वल या ग्रेटर देन होगी वैल्यू, तो फिर हम इससे निकालेंगे ए प्लस बी माइनस 6 यानी 1 प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा 0। अब 2 के लिए 2 स्टार 0 यानी 2 प्लस 0, 2 ही रहेगा। 2 स्टार 1 के लिए 2 स्टार 1 यानी 2 प्लस 1 3, तो 3 ही रहेगा। 2 स्टार 2 यानी 2 प्लस 2 4, 6 से लेस देन है, तो 4 ही रहेगा। 2 स्टार 3 5, 5 तो 6 से कम होता है, 5 ही रहेगा। 2 स्टार 4 2 प्लस 4 यानी 6, 6 आ गया, इक्वल आ गया, तो फिर क्या करेंगे? 2 प्लस 4 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 0। 2 स्टार 5, अब 2 स्टार 5 2 प्लस 5 7 हो गया, ग्रेटर देन 6 हो गया, तो फिर किससे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस 6 करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। 3 स्टार 0 3, 3 स्टार 1 3, 3 स्टार 2 यानी 5, हाँ नहीं सॉरी 3 स्टार 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। 3 स्टार 3 3 3 6, 6 माइनस 6 यानी 0। 3 स्टार 4 7 हो गया, 3 प्लस 4 7, 7 6 से बड़ा है, तो 7 माइनस 6 यानी 1। 3 प्लस 5 3 स्टार 5 यानी 3 प्लस 5 यानी 8, तो 8 बड़ा है, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 के लिए 4 स्टार 0 यानी 4 प्लस 0 4, 4 स्टार 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5, 4 स्टार 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, 6 फिर वही इक्वल आ गया, तो 6 में से माइनस करेंगे 6, तो 0। 4 स्टार 3 यानी 4 प्लस 3 7, 7 ग्रेटर देन है 6 से, तो फिर यही कंडीशन लगेगी, ये लास्ट वाली क्या लग जाएगी? 7 माइनस 6 यानी 1। 4 स्टार 4 यानी 4 प्लस 4 8,
तो फिर 8 में से 6 माइनस किया तो 2। 4 स्टार 5 है ना, 4 स्टार 5 यानी 4 प्लस 5 यानी 9, और 4 स्टार 5 यानी 4 प्लस 5। अब ये तो 6 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 6 है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। ठीक है। 5 स्टार 0 यानी 5, 5 स्टार 1 यानी 5 प्लस 1 6 तो 0, 5 स्टार 2 यानी 7, 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है, और 7 यानी ग्रेटर देन है तो 7 माइनस 6 यानी 1। 5 स्टार 3 यानी 5 प्लस 3 8, तो फिर 8 तो ग्रेटर देन हो गया, तो 8 माइनस 6 यानी 2। मतलब कुल मिलाकर के बात ये चल रही है कि अगर 6 से इक्वल और ग्रेटर देन आता है तो हमें जो टोटल आएगा, जैसे है ना टोटल, ये 5 प्लस 3 8 आया, जो टोटल आया 8, इसमें से 6 को माइनस कर देना है 2। 5 स्टार 4 9 हो गया टोटल, अब ग्रेटर देन 6 है तो इसमें से 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। 5 स्टार 5, 5 स्टार 5, दो 5 स्टार हो गए, है ना। 5 स्टार 5 यानी 5 प्लस 5 यानी 10, और 10 क्योंकि 6 से ग्रेटर देन है इसलिए अपन 6 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 6 किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमने इसकी कंपोजिशन टेबल निकाल दी। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए। ये सेट ए में ही बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया, अप्लाई किया स्टार, ठीक है ना, और जो वैल्यू निकल करके आई है 0 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 0, जो भी वैल्यू निकल करके आई है सब किस में से आई है, सेट ए में से आई है। इसीलिए क्या था, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। 0 जो है वो इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो पहले, सबसे पहले तो दिमाग में ये लाइए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उसकी डेफिनेशन क्या थी। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता था कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए, यही होता था। ठीक है ना, तो हम मतलब स्टार, अब ए तो ये है ही, ये कॉलम जो ए है, इनमें से हमें देखना है कि ऐसा किसके साथ ऑपरेशन लग रहा है जिससे हमें ए ही मिल रहा है, ए ही आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, तो ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, 0 इसके लिए आइडेंटिटी है। तो चलिए देखते हैं, अब 0 से क्या, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 0 स्टार 0, 0 स्टार 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब ई स्टार ए है तो इधर से भी देख लो, 0 स्टार 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए ऐसे, वो तो एक ही जैसे लग रहे हैं, 0 0 लग रहे हैं। ठीक है, 1 के लिए देखिए, अब 1 आपको यह देखना है कि 1 किससे आ रहा है, किसके साथ हम स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 का, तो 1 ही आए। देखिए यहां पर है 1, किससे लगा रहे हैं, 0 से, है ना, तो ये 1 आ रहा है, यानी 1 स्टार 0 इज इक्वल टू 1, या 0 स्टार इज इक्वल टू 1। 0 स्टार 1 देखिए, 0 स्टार 1 वैल्यू आ रही है ना। अब 2 के लिए देखिए, अरे 2 स्टार 2, 2 के लिए देखिए 2 कैसे आता है, 2 यहां आ रहा है, किससे लगा रहे हैं, 0 से। भाई ऐसे चलिए, और ये इधर से आइए, तो तभी तो ये आ रहा है। ठीक है, तो 2 का 0 के साथ ऑपरेशन लगाया तब हमें 2 मिल रहा है, तो 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2। अच्छा वो लगाएं ई स्टार ए, तो 0 स्टार 2 आ रहा है। ठीक है, 3 के लिए देखिए, 3 के लिए, तो 3 के लिए 3 आना चाहिए, कहां आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, तो 3 स्टार 0 इज इक्वल टू 3। 0 स्टार 3 देखिए, 0 स्टार 3 आ रहा है,
ठीक है, राइट। 4 के लिए देखिए, 4 स्टार 0 4, यानी वही एलिमेंट आना चाहिए। 5 के लिए देखिए, 5 0 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया, 5 आ गया। 5 इज इक्वल टू 0 स्टार 5। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये जो 0 है, ये 0 देख रहे हैं आप सभी में, इधर भी देखिए, और सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 0 क्या हो गया? 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, फॉर दिस ऑपरेशन। अब क्या है? अब देखिए, ईच एलिमेंट ए ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल। हर एलिमेंट इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल कब होता है? इन्वर्टेबल तब होता है, इन्वर्टेबल या इन्वर्सेबल कुछ भी कहें, जब ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई हो, या एक्स स्टार ए हो, है ना। अब इसमें ई क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि इन्वर्सेबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। 6 माइनस ए जो है वो ए का इनवर्स है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है अपना? 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 0 है अपना, है ना, 0 है। तो अब हमें ये देखना है कि जैसे 1 के साथ, 0 के साथ, या 1 के साथ, या 2 के साथ, या 3 के साथ हम किसकी ऑपरेशन लगा रहे हैं जिससे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो देखिए, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 का तो 0 ही है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 कहां आ रहा है? ये आ रहा है, आ रहा है ना। तो 1 स्टार 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया? 5 हो गया। 5 इज द इनवर्स ऑफ 1, और 5 क्या है? 6 माइनस 1। देखिए, 6 माइनस ए, तो 1 स्टार 5 इज इक्वल टू 0, यानी 6 माइनस 1। 2 का देखिए, 2 स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट कहां आ रहा है? ये रहा 0, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम में 4, तो 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 4, यानी 6 माइनस 2 इज द इनवर्स ऑफ 2। 3 का देखते हैं। 3 का देखिए, 0 कहां आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट यहां आ रहा है ना। 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स 3, ये इनवर्स एलिमेंट है, ये इनवर्स है, ये इनवर्स एलिमेंट आ रहे हैं। 3 यानी 6 माइनस 3 इज द इनवर्स ऑफ 3, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट, इसी तरीके से अपन 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। 4 का चलिए निकाल लेते हैं। 4 स्टार 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये इनवर्स हो गया। 5 का देखिए, 1 है, 5 स्टार 1, तो 1 हो गया इनवर्स एलिमेंट। और 1 को क्या ले सकते हैं? 6 माइनस 5। इसको क्या ले सकते हैं? 2 को 6 माइनस 4, है ना। तो इसका मतलब ये है, चलिए 0 को ही क्यों छोड़ रहे हैं? 0 स्टार 0, ये भी तो 0 ही आ रहा है ना। तो ये इनवर्स हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट सेट ए का 0 1 2 3 4 5 में हर एलिमेंट इनवर्सेबल है ना। और उसका इनवर्स क्या है? 6 माइनस ए है। जो ए एलिमेंट है उसका इनवर्स एलिमेंट क्या है? 6 माइनस ए, जो हमने अभी आपके सामने निकाला है, नोट कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज बाइनरी ऑपरेशन में ऑपरेशन टेबल बनाना सीखा है। बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें।
मैं समझता हूँ आप लोगों को इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करें।